नमस्कार। पी गुरुस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री अय्यर और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी और हम बात करेंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में और इसके इसके अतराफ जो अभी 72 घंटों में जम्मू में 3 हमले हुए हैं, इसकी क्या जवाब होगी भारत से। ये सब बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित पीर जी। सुमित जी, राम राम, राधे राधे, कैसे हैं आप? जय सिया राम, राधे राधे। सब कृपा है महाकाल की, आपका आशीर्वाद है सर। तो सुमित जी, अब नरेंद्र मोदी जी अब G7 मीटिंग के लिए पधार रहे हैं इटली को। तो उन जाने से पहले शायद उन्होंने एक मीटिंग चेयर किया था NSA के साथ, जिनको भी एक्सटेंशन मिला है। डोवाल जॉब को एक्सटेंशन मिला है और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी PK मिश्रा को भी एक्सटेंशन मिला है। तो अब क्या समझते हैं इसका परिणाम क्या हुआ और आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही होगा, ये अनिवार्य है, अभी इनको छोड़ नहीं सकते इनको। तो क्या होने वाला है आपके व्यू पॉइंट से? जी, सबसे पहले श्री सर भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए आज का श्री गणेश करते हैं। देखिए, ऑपरेशन सर्प विनाश पार्ट 2 ये ऑपरेशन का नाम है और 100% इसको ऑथराइज किया गया और ये ऑपरेशन होके रहेगा, क्योंकि मोदी जी का जो वक्तव्य आया है उससे बहुत क्लियर है कि यू हैव ऑल द राइट टू डू वॉट एवर यू डीम इज फिट। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये मैं कह रहा था, मैंने कल रात को भी बोला, जो मेरा वीडियो बना था, कि भाई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसे पाकिस्तान को जाने नहीं दिया जाएगा। आपको याद होगा परसों का जो हमारा शॉट था कि पाकिस्तान टिप 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 करके पिघल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता था एक्शन होगा। मेरा मानना है सर, ये एक्शन करीब करीब मान लीजिए 26 तारीख के बाद ही होगा, 26 तारीख से पहले नहीं होगा। उसके कुछ कारण है, 26 जून की बात कर रहा हूँ, मतलब 13 डेज फ्रॉम नाउ, उसके बाद ही होगा। पर ये एक्शन की तैयारी हो रही है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को स्टडी करेंगे तो उसके पीछे काफी सारे पहलू हैं जो समझ में आए हैं, उन सब में जाएंगे। सबसे पहले पहला पहलू है कि आज भी अभी थोड़ी देर पहले डोडा इलाके में एक और एनकाउंटर की, एक और क्या कहते हैं ना, कॉन्टैक्ट की खबर आ रही है टेररिस्ट के साथ। तो ये 5वां होगा, तो 72 घंटों से ज्यादा में 5वां टच पॉइंट है। क्योंकि मेरा मानना ये है, मेरे सूत्र मुझे ये कह रहे हैं कि ये 3-3 के ग्रुप में कई सारे ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट कराया गया, 3-3 के ग्रुप में। LET का ये स्टैंप है 3-3 के ग्रुप में आना, 3, 5, 7 ऐसे ना। यूजुअली इनका बेस्ट मेथड है 3-3 के ग्रुप में आना, क्योंकि ये 3-3 के ग्रुप में आते हैं, हर जगह इन्फिल्ट्रेट करते हैं, मैक्सिमम कैजुअलिटीज करने की कोशिश करते हैं। उस बाद में मारे जाते हैं, बट दे ट्राई टू डू द मैक्सिमम कैजुअलिटीज। और ये परसों से ही आंकड़ा लगाया जा रहा था, करीब 9 या 12 या उससे ज्यादा टोटल टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और छोटे छोटे बैचेस में ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। अगर आप सूत्रों की माने तो जम्मू एयरबेस, कठुआ में, राजौरी में, रियासी में और अखनूर में, और आप जाइए वहां से सीधा उधमपुर तक, और यहाँ आइए आप सीधा पठानकोट तक, और यहाँ नगरोटा तो खैर है ही है। इन सब जगहों में आर्मी को, वायुसेना को, सबको सतर्क कर दिया गया कि फिदायीन हमला हो सकता है। और ये मान के चलिए ये सारे ग्रुप फिदायीन है, मतलब जो मरने के लिए आते हैं, जिन्हें 72 वोरों के पास जाने की ज्यादा जल्दी है, वो वाला ग्रुप है। 72 एक्सप्रेस वाला ग्रुप है। तो ये मरने के लिए आता है। अगर आप देखेंगे अब ये TRF का नाम आ रहा, अब ये फैसिस्ट फ्रंट, एंटी फैसिस्ट फ्रंट के नाम आ रहे। सर, ये लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको इसलिए बनाया गया ताकि एक तो इनका अरबिक मुसलमान नाम ना हो। अब रेजिस्टेंस फ्रंट लगता कोई फिरंग सा नाम है, एंटी फैसिस्ट फ्रंट ये लगता कुछ कम्युनिज्म से प्रेरित नाम है। बेसिकली ये लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद की फ्रंट है, एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। अब तुम इसके नाम से पोस्टर छपाओ, पीछे इनके सारे काम वही हो रहे हैं। सोशल मीडिया से रिक्रूटमेंट हो रही है, सोशल मीडिया से ट्रेनिंग हो रही है, इनके कैटलॉग बन रहे हैं कि एक लोन वॉरियर टेररिस्ट कैसे हमला करे, हथियार ये पहुंचा रहे हैं नेपाल के रूट, और भी कई सारे रूट है जो अब भी सक्रिय है, वहां से हथियार पहुंचा रहे हैं। तो इनका जो मेन मोटिव था, अगर आप ये जोड़िए जो ISPR का ब्रिगेड कह रहा है, ISPR का ब्रिगेड क्या चाहता है, क्या कह रहा है, ये हम पीगुरुस के माध्यम से काफी देर से हाईलाइट कर रहे हैं, काफी हफ्तों से। ISPR का ब्रिगेड कहता है जी हमसे दोस्ती कर लो, हमसे ट्रेड खोल लो, हमें पैसे दे दो। बेसिकली हमें पैसे दे दो, हमें ईरान के $25 बिलियन देने, तुम हमें दे दो, इसके 25 देने, तुम हमें दे दो। बेसिकली इनकी कोशिश है कि छोटे छोटे ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट कराओ, सिविलियन कैजुअलिटीज कराओ। जितनी ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज होगी उतना मोदी जी पे प्रेशर पड़ेगा,
मोदी जी पे प्रेशर पड़ेगा तो मोदी जी आएंगे नेगोशिएशन टेबल पे बात करने। आइडिया है सिंपल कि मोदी को कैसे लाया जाए नेगोशिएशन टेबल पे बात करने, क्योंकि सिविलियन कैजुअलिटीज कराओ। और अगर आप टीआरएफ की बात करें, आप ये एंटी फैसिस्ट फ्रंट की बात करें, जो लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद है, इन्होंने क्लियर बोला है कि भाई हम टूरिस्टों पे अटैक करेंगे, ये क्लियर है। इन्होंने क्लियर बोला है कि हम बाहर वाले लोगों पे अटैक करेंगे, और ये कहते हैं जी हमारी जो लड़ाई है ये हिंदू इकोसिस्टम के खिलाफ है। उनका मानना ये है कि इन जिहादियों का मानना ये है, जो भाजपा की सरकार है, कि एक हिंदू इकोसिस्टम है, इसके खिलाफ जी हमारी लड़ाई है, ये कहना चाहते हैं। तो जो टारगेटिंग अटैक्स हुए हैं वो देखिए सारे हिंदुओं पे हुए, जो कैजुअलिटीज है सारी हिंदुओं की है। और कहना तो नहीं चाहिए पर आज कहना पड़ेगा, अगर पिलग्रिम्स पे अटैक होता है इस कंट्री में, अमरनाथ यात्रा जाने वालों पे होता है, माँ वैष्णो देवी श्राइन जाने वालों पे होता है, कभी आपने सुना है कि हज के यात्रियों पे अटैक हुआ है, या मुहर्रम जो ताजिया निकल रहा था उस पे अटैक हुआ? उस पे अटैक नहीं होगा। ये केवल हिंदू यात्रियों और हिंदुओं पे ही अटैक होगा। ये सीधी सी बात है, क्योंकि इनकी मानसिकता है। नाम भी इसलिए बदले कि लश्कर तोयबा जैश ए मोहम्मद का नाम खराब था, उन्हें हम कहते थे जी तुम इस्लामिक जिहाद कर रहे हो, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये टीआरएफ के लोकल तुम्हारी प्रॉब्लम है, फैसिस्ट फोर्स, एंटी फैसिस्ट फोर्स, कुछ फैसिज्म चल रहा उसको अपोज करने का फोर्स है, बाकी है ये कुछ भी नहीं। तो अब देखिए, अब तक जो इंफॉर्मेशन है श्री सर, करीब 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, और हमारी जो कैजुअलिटीज है 2 बताई जा रही है, और 5 जवान हमारे जख्मी हैं। और अगर अभी की आज की 2 घंटे पहले की बात करूं तो ये 7 जवान हमारे जख्मी हैं। टेररिस्ट जो मारे गए हैं, और इनका जो एक लीडर था जिसने पीछे इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे हमला किया था, जिसपे 20 लाख का इनाम था, वो भी कल निपट गया। तो मतलब अगर 2 से 3 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो आप मान के चलिए करीब 9 से ज्यादा टेररिस्ट अब भी घूम रहे हैं। वी आर अज्यूमिंग कोई फ्रेश बिड नहीं हुई है। पीछे तो 2 दिन पहले ये भी खबर आई थी कि पंजाब साइड का बॉर्डर सील कर दिया गया है, क्योंकि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं पंजाब से ना आ जाए, कहीं राजस्थान से ना आए, कहीं गुजरात से ना आ जाए। मतलब एक इजराइल स्टैक अटैक छोटे छोटे बैचेस में कराना। इजराइल स्टेट अटैक क्या था? आप जाइए, अटैक कीजिए, जितनी मैक्सिमम कैजुअलिटी सिविलियन की कर सकते हो करो, फिर मार जाओ या वापस आ जाओ, विच एवर वर्क्स, इट डजंट मैटर टू देम। ठीक उसी तर्ज पे पाकिस्तान अटैक कर रहा। क्यों? अब आप बताएंगे कि इनको ये करके क्या मिलेगा? आप देखिए आईएसपीआर क्या कह रहा था, हमसे ट्रेड कर लो। और उन्होंने ये भी कहा जी देखो, हम एमबीएस को बोलेंगे, हम शेख अल नयन को बोलेंगे, और वो मोदी जी का हाथ पकड़ के हमसे बात कराएगा। अब G7 का समिट है, अब वहां एमबीएस का जाना शेड्यूल था, जो शायद कैंसिल हुआ, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। शेख अल नयान साहब का जाना वहां शेड्यूल था, तो उन्होंने लगा कि क्या मोदी जी के आते ही इतना हड़कंप मचाया जाए कि जब वो G7 में हो तो वहां उनको हम कंपेल करवा दें इनके जरिए कि आप जी ट्रेड करो, आप पाकिस्तान से रिलेशन नॉर्मलाइज करो और आप बात करो। ये इनका गेम प्लान था। और इसी में 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है। जो अब की बार हथियार पकड़ा जा रहा है, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो कुछ अमेरिकन हथियार है, काफी चाइनीज असॉल्ट राइफलें पकड़ी जा रही है, जो बुलेट पकड़ी जा रही है, जो आर्मर पियर्सिंग बुलेट है, ये मेड इन चाइना है। तो यहाँ चाइना का भी पूरा फुटप्रिंट दिखता है। और आसिम मुनीर, आप जान रहे, पीछे यूएस गया था, तो वहां ये विक्टोरिया न्यूलैंड और उन सब लोगों से मिला था। और ठीक इन इंसिडेंट से पहले आसिम मुनीर चाइना गया था, और पहली बार ये शी जिनपिंग से मिला है फेस टू फेस। इससे पहले ये शायद ही मिला था शी जिनपिंग से। और आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर एक ऐसा चीफ है जो आपका आईएसआई का चीफ रह चुका है, बुचर ऑफ पुलवामा या आर्किटेक्ट ऑफ पुलवामा, मिलिट्री इंटेलिजेंस को हेड कर चुका, और ये अब जनरल है। तो ये तीनों जगहों से होके आने वाला एक पहला एक्सेप्शन है पाकिस्तान में, जो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर सकता है। क्योंकि वही मैंने आपको बोला कि MBZ तो अब नहीं आ रहा है, वो तो मैंने बोला आपको कि वो नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी शेख अल नयान जा रहे, तो इनका प्लान था कि वहां ये करे। दूसरा, अगर आप चाइनीज फुटप्रिंट को स्टडी करें तो मेरा जो आकलन है, मुझे जो लगता है कि ये चाइना के कहने पे दे वांटेड टू बॉयल अप दिस। और आपको याद होगा चाइना की सीरीज में मैंने बोला था कि चाइना कुछ ना कुछ हमाकत करेगा या पाकिस्तान से करवाएगा, और ये करेगा मोदी जी के ठीक चुने जाने के बाद, तब तक नहीं करेगा। और कभी कहते हैं ना मुंह पे सरस्वती बैठ जाती है, और आप देखिए जब ये हरकत शुरू हुई, ये ठीक हुई शपथ ग्रहण, जिस दिन वो शपथ ग्रहण समारोह था, उसी दिन ठीक ये हरकत होती है। और चाइनीज फुटप्रिंट इसमें क्लियर दिखता है। चाइना क्यों कर रहा सर ये?
चाइना चाहता है कि जो हमने 10,000 ट्रूप्स वहां मोबिलाइज किए उनको वापस ले लो, यू गेट बिजी विद द पाकिस्तान बॉर्डर एंड आई स्क्रू यू फ्रॉम द अदर साइड। ये चाइना की मंशा हो सकती है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी के बारे में हम काफी प्रोग्राम कर चुके हैं। हमारा एंड गेम चाइना में, हाँ 1-2 हफ्ते से नहीं किया बिकॉज चुनाव थे तो इसीलिए बिजी थे। तो ये चाइना की रणनीति का पार्ट तो था ही। आप कुछ कह रहे थे सर? जी हाँ, तो देखिए, जिस तरह से आपने याना मीर के बारे में बात किया था वह भी अब सच निकला। दोस्तों, आप जब हम पहले वेबसाइट थे या चैनल थे, इन्होंने बोला था कि ये जो याना मीर के जो स्टेटमेंट्स हैं इस पर ज्यादा जोर न दें। सुमित जी, अब हमको और पता चल रहा है कि इनकी भी सच्चाई क्या है। देखिए, यहाँ पर इतने लेयर्स है ना, ये अनियन का जो प्याज का जो पिघल रहा है, एक निकलते जाओ और ना कुछ आता रहता है। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ सत्य की ओर देखते हैं। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन जब हम सच हैं तो पहले आकर बोलते हैं। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स। हम चेक करके, क्रॉस चेक करके ही बोलते हैं। सुमित जी, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि वो जो आपने वो याना मीर के बारे में जो साइटिंग किया था वो अब सच निकला है। अब देखिए, हम हर चीज आपको नहीं कह सकते कि किस तरह से हम ऊर्जित कर रहे हैं कि ये सच निकला है, क्योंकि अब कोई डिनायल नहीं। एक चीज हम आप लोगों को बताएं, जब वहां से वापस आ रही थी तो उनका सर्च हुआ था। कैसा सर्च हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना काफी है। मैं कई बार इंटरनेशनल फ्लाइट से दिल्ली को आ चुका हूँ। चेकिंग ज्यादा नहीं होता है आपको। बैक टू यू सर। सर देखिए, ये जो मानसिकता है इसको समझना पड़ेगा। मानसिकता का फलस्वरूप ये है कि अटैक हिंदुओं पे ही हुए। मानसिकता का फलस्वरूप ये है कि जब भी मरा है हिंदू ही मरा है। मानसिकता का फलस्वरूप ये है कि जो जिसके घर पे पानी मांगने के लिए टेररिस्ट नॉक करता वो भी हिंदू का घर, हिंदू का गांव देख के करता है। मानसिकता ये है कि जिन बस में लोगों को पूरे 52 के 52 को मारने की कोशिश की गई वो भी हिंदू थे। तो ये एक मानसिकता है जिसको हमें समझना पड़ेगा। और अभी अगर आप जो वहां के डीआईजी साहब थे, अगर आप उनका, मिस्टर स्वैन है, अगर आप उनका वक्तव्य सुने, उन्होंने कहा कि भाई टेररिस्टों को तो मारेंगे ही मारेंगे, पर जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो उनके साथ सिंपैथाइजर है, हम उनको मारेंगे। वो उनको मारेंगे, हम वी विल नॉट लीव दम, क्योंकि हम उनको टेररिस्ट मानते हैं, हम उनको छोड़ेंगे नहीं अब की बार। क्योंकि ये जो लोकल अटैक हो रहे हैं, जो लोकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये भी कोई नॉर्मल से तरीके से नहीं हो रहा। अभी देखिए, एसएसपी कटवा की जीप पे हमला हुआ था पीछे, और शायद डीआईजी पुलिस थे वहां पे, वो तो बाल बाल बच गए, उनके भी इन्होंने जीप पे हमला किया। तो ये जो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ हमले हो रहे हैं सर, ये ऐसे नहीं हो रहे। इट्स नॉट कि लोकल सपोर्ट के बिना हो रहे हैं। और मतलब हम किसी के एक वक्तव्य देने पे इतने खुश हो जाएं और दिवाली मनाने लग जाए। देखिए, एवरी पेट्रियट हैज टू बैट फॉर द कंट्री। ये पेट्रियट का पहला धर्म है, फर्ज है। अगर मैं इंडिया जिंदाबाद बोलूं, इसमें मुझे कोई मेडल नहीं मिलना चाहिए, मेरा कोई राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। दैट इज माई ड्यूटी एज अ पेट्रियट। आई हैव टू सपोर्ट माई कंट्री। एज अ इवन अ नॉर्मल सिटीजन आई हैव टू सपोर्ट माई कंट्री। तो इसीलिए ये छोटे ये कि भाई वहां के किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया और हम दिवाली मनाएं, खुशियां मनाएं, ये वो बात नहीं है। ये हम एक गलत धारणा और स्टैंडर्ड सेट करें, देन वी आर सेइंग देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड, जो गलत है। तो अब इसी पे आगे चलते सर। तो अब ये जो मोदी जी की मीटिंग हुई, तो अब इनको लगता था कि मोदी जी 7 में पहुंचेंगे,